वेलकम टू गुरुकुल। आज हम डिस्कशन करेंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आने वाली हिस्ट्री के ऊपर। तो हमने एनिशिएंट हिस्ट्री का पार्ट अभी उठा रखा है, तो हम एनिशिएंट हिस्ट्री में आज सेकंड टॉपिक प्री हिस्टोरिक एज के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हिंदी में इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट है। सभ्यताएँ क्या होती है, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहा जाता है, तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, वैसे संसार में इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि काफ़ी सारी सभ्यताएं ऐसी थी जिनके बारे में आज उल्लेख किया जाता है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। इसी में से एक प्रकार है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस लेवल के एग्ज़ाम्स हो गए, सभी में सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन से मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी की घाटी का उल्लेख करती है। सिंधु नदी का भी नाम है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करने से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। अतः इस तरह विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आती हैं। सिंधु सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक थी। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रारंभ होता है, इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता के इसे नाम से भी जानते हैं। 2500 ईसा पूर्व लगभग दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में यह फैली हुई थी, जो कि आज आधा भाग भारत में है और आधा पाकिस्तान में। सिंधु घाटी के अंदर जो सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताएं उनसे भी उन्नत थी। अगर हम मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन की बड़ी सभ्यताएं लें तो उनसे भी अलग थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन जो डायरेक्टर थे, जनरल जॉन मार्शल, इन्होंने 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। तो हड़प्पा से संबंधित अब महत्वपूर्ण स्थान देखते हैं कि कौन से स्थान है। तो यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि पहला हड़प्पा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, और ये पंजाब के प्रांत मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की मेन चीज़ें क्या थी, यहाँ पर हमें मनुष्य के शरीर के बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ मिली, अन्नागार मिले, मतलब अन्न रखने के बहुत बड़े स्टोरेज, बैलगाड़ी मिली। मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बैनर्जी ने की। आज यह पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो किस लिए फेमस था, क्योंकि यहाँ हमें विशाल स्नानाघर मिले, अन्नागार यहाँ भी मिले, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली, पशुपति महादेव की मुहर मिली, मोहर मतलब सिक्के। चन्हूदड़ो, इसकी खोज NG मजूमदार 1931 में की गई। ये सिंधु नदी के तट पर ही सिंध प्रांत में है, यहाँ से हमें मनके मिले। कालीबंगन, इसकी खोज घोष ने की 1953। ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है, यहाँ से हमें अग्नि की वैदिकाएँ मिली, लकड़ी के हल मिले। लोथल, R राव 1953। ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर मिला। इसमें हमें मानव निर्मित बंदरगाह, चावल की भूसी, शतरंज का खेल इत्यादि का वर्णन मिला। बनावली, RS विष्ट 1974। हरियाणा के हिसार जिले में, इसमें हमें मनके और जौ मिले। धोलावीरा, RS विष्ट 1985। ये गुजरात में हमें कच्छ के रण में मिले, जल निकासी प्रबंधन मिला और जल कुंड। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या था। तो सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पश्चिम में सुतका गैंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक था। हड़प्पा सभ्यता को हम 3 काल में बांट सकते हैं: आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, उत्तर हड़प्पा सभ्यता इत्यादि। अब हम धर्म के बारे में देखते हैं। क्या हड़प्पा के लोग किसी धर्म को मानते थे? मैं आपको इससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि आज हम 21वीं शताब्दी में रहते हैं। अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर दादा दादी से पूछते हैं तो उन टाइम का समाज और आज के समाज में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। जैसे आज के समाज में अगर हम आज की सोसाइटी की बात करें तो टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा अपना रूप विकसित कर लिया है। आप देखते हैं कि आज से 30-40 साल पहले इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर
और जो भी टेक्निक्स है इतना सब कुछ नहीं था। तो आज कितना चेंज हुआ है, तो ये हम बात कर रहे हैं ईसा पूर्व की। तो सोचिए एक बार कि जब हड़प्पा सभ्यता, मतलब आज भारत में आप ये मान के चलो उस समय कोई भी नहीं था। आदिवासी काल के पश्चात भारत में एक सभ्यता उत्पन्न हुई जिसे हड़प्पा कहा जाता है। इस समय लोग रहा करते थे, इनके बड़े बड़े स्नाना घर थे। इस समय ये जो लोग रहते थे इनके खुद के चौड़े चौड़े मकान थे, इनका खुद का धर्म था, इनका खान पान, ये कृषि भी करते थे। बट एक टाइम एक ऐसा देश या ऐसा राज्य, ऐसे हड़प्पा के लोग जो कि बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, अब है ही नहीं। इसके बाद इनका कैसे खात्मा हुआ, ये कौन सा धर्म अपनाते थे, हमें इसी के ऊपर डिस्कशन करना है। तो जब भी आप पढ़ो तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, सब चीज़ों को सोचो कि उस समय क्या था क्या नहीं। लाइक अगर आपको अकबर के बारे में पढ़ाया जाता है कि लाल किले के बारे में बताया जाता है, तो जब आप लाल किले के बारे में पढ़ते हैं या फिर अकबर के बारे में पढ़ते हैं, जब क्लास में कभी कभी टीचर्स पढ़ाते हैं तो हम इमेजिनेशन में हद से ज़्यादा खो जाते हैं कि हाँ रियल में अकबर लड़ाई कर रहा है, लाल किले में बैठा है। अगर आपको कभी लाल किले जाने का मौका मिले, जब जैसे ही वहाँ पे आप एंटर होते हो, तो जो थोड़ा क्यूरियोसिटी के हिसाब से पढ़ते हैं या इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, तो उनके सामने वो सारी तस्वीरें जीवंत हो जाती है। मतलब इमेजिनेशन पावर से वो खुद ही सोचने लग जाते हैं, अच्छा इस गद्दी पे राज अकबर बैठा करते थे, यहाँ सभी लोग रहते थे। तो हिस्ट्री जब भी आप पढ़ो तो इसको उस टाइम से रिलेट करके पढ़ा करो। इवन मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि आप मूवीज़ या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी देखा कीजिए जो इनसे रिलेट हो। मैं आपको अपने हर वीडियो में एक ऐसी मूवी ज़रूर बताऊंगा। जैसे मैं आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं आपको अभी सिर्फ मोहनजोदारो ही मूवी बताऊंगा, क्योंकि मोहनजोदारो मूवी में जो कॉस्ट्यूम्स दिखा रखी है, जो उस समय का समाज दिखा रखा है, वो हड़प्पा से काफ़ी मिलता जुलता है और आपको पता भी लग जाएगा कि अच्छा हड़प्पा के लोग ऐसे ऐसे थे जो कि हमारे पूर्वज थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं धर्म की। तो क्या हड़प्पा के लोग धर्म को मानते थे? तो हाँ, हड़प्पा पृथ्वी को देवी मानते थे, पृथ्वी की पूजा करते थे। देवता की तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसे का चित्र बनाया जाता था। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों और पशुओं की भी पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु था कुबड़ वाला सांड। अब हम बात करते हैं कृषि की। तो गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के भी संकेत मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा के लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी किया करते थे। घोड़े के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से तथा लोथल से टेराकोटा की मूर्ति भी मिली है। नगरीय योजना और विन्यास, तो उस समय भी लोग ये नगर बना के रहते थे। तो आज आप सोचो, शहरों के अंदर कई की कॉलोनियाँ ऐसी बना दी जाती है जो कि बहुत ही कंजस्टेड होती है, वेल प्लान नहीं होती, आपको पता है। बट उस समय आज से हजारों ईसा वर्ष पूर्व जब हड़प्पा के लोग रहते थे तो वो नगरीय योजना के साथ रहते थे। हड़प्पा की सभ्यता के सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है ये अपनी नगर योजना प्रणाली के लिए ही जाना जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने किले थे, दुर्ग थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अन्न भंडारों का इन्होंने निर्माण कर रखा था। जल निकासी की प्रणाली इनकी बहुत प्रभावी थी। हर छोटे बड़े घरों के अंदर स्वयं का स्नान घर और आंगन होता था। तो आप इमेजिन कीजिए, आज मुंबई या फिर बेंगलोर की अगर मैं बात करूं, वैसे मैं मुंबई का ही नाम लेना चाहूँगा। आज अगर बारिश भी होती है तो हर बार वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। या फिर अगर दिल्ली, जो भी मेट्रो सिटी, अगर इनमें बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो जल निकासी की ढंग की व्यवस्था नहीं है। तो सोचो, आज से जो हजारों वर्ष पूर्व जो सभ्यता थी, इन्होंने जल निकासी प्रणाली बहुत ही प्रभावी बनाई थी। अब हम लास्ट बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर पतन कैसे हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में ही पतन हो गया था। कारण अभी तक इसके विवादित है, बट माना जाता है 2 कारण कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया था। आर्य एक जाति है जो कि मध्य एशिया से भारत के अंदर प्रवेश करती है और सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर आक्रमण करती है तथा उसे हरा देती है। दूसरा कारण माना जाता है कि नदियों द्वारा इन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई थी जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। तो
तो गाइज मैं आपको फिर यही कहना चाहूँगा, कोई भी टॉपिक जब आप रीड करो तो बहुत ही अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करके, इमेजिनेशन करके, इवन डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ फिल्म्स देख के ही आप इनको पढ़ो, क्योंकि अगर आपको टॉपिक क्लियर होगा तो आपको सब कुछ क्लियर होगा, फिर आप कोई भी क्वेश्चंस करने में घबराओगे नहीं। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता। मिलते हैं अगले टॉपिक में। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।